अब एक्सिस का वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड एक्सिस एस, जो कि हम केवल गूगल पे यूज़ कर पाते थे अपने 5% कैटेगरी 5% कैशबैक लेने के लिए, यूटिलिटी बिल्स पे, मोबाइल रिचार्ज पे, इन सब के लिए 5% कैशबैक की थी, जो हमें बहुत अच्छा पता था। बहुत ज़्यादा मैंने बड़े मुश्किल से, बड़े मेहनत के बाद, कई लोगों को मिल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला। लेकिन अब उसके डिवैल्यूएशन के बाद और बहुत बड़ा अजीब तरह का डिवैल्यूएशन आया। डिवैल्यूएशन जो पहले जानते थे उसका क्या से क्या हो गया, लिमिट अनलिमिटेड था उसका, लिमिटेड कर दिया। लेकिन वो भी नहीं, उससे भी बड़ा पंगा अब आ गया है क्या, कि अब आपको अनलिमिटेड 5%, अनलिमिटेड तो नहीं है, यहाँ के 5% में नहीं मिलेगा आपको कैशबैक। ऐसा क्यों? अगर आपका क्रेडिट कार्ड होगा एक्सिस तो अब यूज़ करते हो आपको पता होगा, अगर नहीं तो अगर लेने वाले हैं तो मैं वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वरना बाद में लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सुन लीजिए पहले वीडियो। तो दरअसल बात ऐसी है ना, पहले आप गूगल पे पर जाते थे, क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते थे और आपको अनलिमिटेड कैशबैक 5% का मिल जाता था। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 5% आपको मिल जाता था। आपके क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट में वापस अगले महीने बिल जनरेट होता था, तो उतना माइनस हो जाता था अमाउंट और आपको कैशबैक शो कर देता था। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मैं अपना गूगल पे खोलता हूँ। कहाँ है मैं गूगल पे? ये रहा गूगल पे। मैंने खोला, कुछ चीज़ें मैं हाइड कर दूंगा ताकि अपने सिक्योरिटी के चक्कर में, ताकि यूट्यूब गाइडलाइन के चक्कर भी है। तो जैसे कि मैं मान लीजिए मैं कोई ये बिजली बिल ही, यूपी का बिजली बिल मैं पे करता हूँ, इसका 7,345 रुपीज़ का बिल है, बिजली बिल है। तो अगर मैं इसका बिल पे करता हूँ कॉमन से, अगर मैं आपको कैलकुलेटर खोल कर दिखाऊँ तो फिर 7,345 का मेरे को 5% कितना कैसे मिलेगा? 367 रुपये कैशबैक मिलता। लेकिन 66 नहीं, 67.5 नहीं, इसको पूरा राउंड फिगर ले लेते हैं, 367 रुपये इतना कैसे मिलता है कि पूरा राउंड फिगर में देता है। 0.5 का ये फ्लैट वैल्यू नीचे की वैल्यू देता है, ऊपर की नहीं। 367 रुपये देगा। अगर यही मैं वापस जाऊँ यहाँ पे, अगर पे करूँ तो देख सकते हैं बिल चेंज हो गया। बिल चेंज क्यों हो गया? क्योंकि ये इस पर मेरे को ये 66 रुपीज़ 10 पैसा कन्वीनियंस फी लगने लगी, जो अब लग रही है, पहले नहीं लगती थी। अभी रिसेंट टाइम से इन्होंने ये इंक्लूड कर दिया कि 66 पॉइंट मतलब ये 0.8 या 1 समथिंग 0.1% आपका ये सर्विस चार्ज या कन्वीनियंस फीस जो लगेगी, जिसकी वजह से आपका ये 5% से आपका 0.4% समथिंग आ जाता है, जिससे आपका उतना बेनिफिट नहीं रह जाता। जैसे देख कितना 66 रुपीज़ काफ़ी हो जाता है। इसमें से अगर मैं 66 माइनस करूँ, 66 रुपीज़ माइनस करो तो आप 667 है। और ऐसा नहीं कि आपको कैशबैक, आपको ये जो बड़ा अमाउंट है इसके ऊपर मिलेगा 7411 पर, नहीं, ये आपका तो अमाउंट नहीं है, आपका फीस लगा के आपको जो कैशबैक मिलेगा इसी पे मिलेगा, जो बेस अमाउंट है 7345 पे, उसी पे मिलेगा। तो आपको सिर्फ 300 रुपये का मिल रहा है। और 300 रुपये मान लीजिए मैं 300 रुपये कैशबैक निकालता हूँ, 301 रुपये कितना कैशबैक बनता है ये? 301 डिवाइडेड बाई कितना अमाउंट था? 7345। अगर 4.09 बन रहा है तो मतलब इफेक्टिवली आपका 5% नहीं रह गया, आपका 4% रह गया कैशबैक। जो 5% कहती थी एज, अब कहती है उनके आप से है, लेकिन जहाँ पे हमें जहाँ फ़ायदा मिलता है गूगल पे वहीं पे 4% मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा? 5% और कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बात मिली। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ऐसा नहीं किसी बिजली बिल पे या किसी भी यूटिलिटी बिल पे, मान लीजिए मैं कोई रिचार्ज करके दिखाऊँ, मॉल रिचार्ज पे कोई सा, मैं जैसे वी का नहीं, ज़्यादातर तो जियो यूज़र है तो जियो करके दिखाऊँ। जैसे कि मैं मान लीजिए ये जनरली जो 350 का होता है वो करते हैं लोग, तो मैंने किया तो यहाँ पे 355 रुपये पड़ गया, जो कि 349 रुपये है। तो अगर जनरली किसी स्टोर से कराएंगे, दुकान से, रिटेलर से, वहाँ से बोल के 350 रुपये लेगा, 1 ही रुपये एक्स्ट्रा लेगा, 349 का 350 रुपये। लेकिन यहाँ पे 6 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों? किसके लग रहा है? कि प्लेटफॉर्म फीस लग रही है 1.5 रुपीज़, और कन्वीनियंस फी है क्योंकि डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे नहीं करेंगे तो आपको इतना रुपये नहीं लगेगा, लेकिन हमें करना ही है पे क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि उसके बिना हम कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे तो हमें क्या इतना मिल रहा है, 5 रुपये लग जा रहे हैं। तो अगर हम कैशबैक माने 349 का 5% निकालें तो 17 रुपये 45, तो इसको हम 17 मानते हैं। और इसमें से 5 रुपये फिर से माइनस कर लेते हैं, तो हमें 12 रुपये। और 12 रुपये हम इसको 12 रुपये को हम कैलकुलेट करें 3497, तो ये 3.4 समथिंग। तो ये और भी गंदा हो गया ना, ये और भी गंदा हो गया। ये 1.46% आपका कट गया, 1.6% आपका वही कैशबैक कट गया, आपको सिर्फ 3 रुपीज़ पड़ रहा है, 3.5 रुपीज़ समथिंग कैशबैक पड़ रहा है। तो ये हिसाब से मेरे को सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन मैंने बताया नहीं, लेकिन ये हो गया है। ये माना कि ये कार्ड अगर नहीं करेंगे तो आपको इतना टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फ़ायदा क्या है इसका, जब हमें इसका टैक्स इतना फीस देनी पड़ रही है। और प्लेटफॉर्म फीस वहाँ सब पे है, लेकिन किसी अमेज़ॉन पे या इन सब पे अभी तक प्लेटफॉर्म फीस नहीं है, इस पर देना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से तो मानिए तो मेरे को तो अब
कार्ड का डिवैल्यूएशन एक गंदा वाला हुआ है। डिवैल्यूएशन ना करके भी इन्होंने ऐप से डिवैल्यूएशन हो गया है। जो 5% ना करके, पहले तो लिमिटेड भी नहीं था, अब तो लिमिटेड भी है। तो उस हिसाब से लेना हो तो आप ये सोच के समझ के लीजिए, अगर आपको लेने की सोच रहे हैं तो देख लिया होगा आपने। अब इस चक्कर से आप गूगल पे का एक्सिस एस कार्ड अब उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं गया, बहुत अच्छा है, अभी तक अच्छा है। लेकिन जो 1% का उन्होंने घपला कर दिया ना, इस चक्कर से बहुत ज़्यादा कर दिया है। जो इंसान के लिए 5% नहीं रह गया, अब 4% रह गया है। तो उस हिसाब से मेरे को अच्छा है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए, सभी का नहीं कह सकते, अगर आप जियो यूज़र हैं तो आप सिंपल जियो पॉज लाइट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको 3% 3.5% का कैशबैक मिल जाता है। तो आपको कार्ड की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ट्रबल शूटर जय श्री राम बोले की बम।